आज हमारे बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जो कि विदर्भ क्षेत्र के प्रभारी है उपस्थित है। तो आइए हम मिलते हैं आदरणीय आशीष दुआ सर से। सर, ऑल इंडिया सिनेरियो में अभी कांग्रेस की परिस्थिति क्या है? देखिए, हम जो भी कहते आए हैं कि पिछले 6 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पॉलिसीज़ रही हैं, वो देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी। और ये देश के सामने निकल के सामने आ रहा है, चाहे वो देश की सुरक्षा की स्थिति हो कि आज चीन ने भारत के 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, और ये प्रधानमंत्री भी डिनाइल मोड में है। पे कहते हैं कि ना कोई घुसाया ना कोई घुसा है, उनको क्लीन चिट दे दी। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, उनको निहत्थे भेजा गया। हमने ये सवाल किया किसने भेजा निहत्थे, उसका कोई जवाब नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि चीन का नाम लेने से हिचक रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति है कि आप देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं और देश के जो दुश्मन हैं उसका नाम तक लेने से हिचकिचा रहे हैं। दूसरी पॉलिसी जो इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, नोटबंदी से लेकर जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, तब से कांग्रेस पार्टी ने सजेशंस दिए, अर्थशास्त्रियों ने सजेशन दिए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की आज जो हालत हो गई कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई अच्छा व्यक्ति, जब से गवर्नर छोड़ के गए, डिप्टी गवर्नर छोड़ के गए, तब से कोई अच्छा व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है वहाँ पर। बैंकों की बैंकिंग प्रणाली बहुत ख़राब हो गई। और महाराष्ट्र जैसी स्टेट जहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स को जिस तरह से कमज़ोर किया गया है पूरी कोऑपरेटिव प्रणाली को, वो आज अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है गांव में, रूरल इकोनॉमी में, वो दिखने को आ रही है। इस बिगड़ती परिस्थिति के साथ एक तीसरा बड़ा प्रहार जो किया गया वो लेबर बिल्स और फार्म बिल्स के लिए, कृषि बिल जो काला कानून लेकर आए भारतीय जनता पार्टी, जिससे किसान का नुकसान और कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा, ये दोनों एक साथ करने की जो इन्होंने कोशिश की है। और देश में आप देखेंगे कि नौकरियां नहीं हैं। देश चलाने के लिए पीएसयूज़ को एक एक करके बेच के काम चलाया जा रहा है। देश नहीं झुकने दूंगा का जो नारा था, और आज देश में देश की जग हंसाई हो रही है पूरे विश्व में कि एक ऐसा मजबूत देश जो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, तीसरे से 5वें पायदान पे आया, 5वें से 7वें पे आया, और नीचे गिरता जा रहा है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो आप देखिए हम आज पाकिस्तान, बांग्लादेश के नीचे आ गए। एक जो पर कैपिटा इनकम की बात है, उसमें 2025 में जो प्रोजेक्शंस हैं, जैसे हमारी जीडीपी गिरी अभी 24% नीचे, और ओवरऑल पूरे साल की जीडीपी -10% रहने की उम्मीद है उसमें। और बांग्लादेश जैसे देश की जीडीपी +3.8% है, तो 2025 में पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश जैसा देश हमारे से आगे बढ़ जाएगा। तो ये देश में जो विकास का पहिया था, सीधा चलने की बजाय उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। और ज़मीन पर जो सबसे बुरा असर हो रहा है, किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग, युवा, महिला सुरक्षा और रोज़गार के अवसरों के सामने वो एक भयंकर परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। सर, असंतुष्ट लोग बहुत हैं मोदी सरकार से, क्योंकि वो जैसा आपने बताया बिल्कुल सही स्थिति है। सारे मामलों में वो विफल रही है, असफल रही है, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीडीपी हो। इसके बावजूद ये मुद्दे को कांग्रेस कहीं ना कहीं कैश करने में या इसको भुनाने में असमर्थ रही है। आपकी क्या राय है? इसमें दो स्थिति हैं। एक, लोग बात करते हैं परसेप्शन की लड़ाई की। परसेप्शन वॉर में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों को उठाया है। पहले दिन से हम मुद्दों को उठाते रहे हैं। लेकिन जो मेन इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनमें हमें उतना स्पेस नहीं मिल पाया जो अपोजिशन को एक मिलना चाहिए। और अपोजिशन को स्पेस की बात नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि देश के सामने जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो एज रिस्पॉन्सिबल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का कर्तव्य बनता है
कि चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, उसको भी उसी तरह से अपना काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आपके चैनल बहुत अच्छे तरीके से इसको उठा रहे हैं। और आज जो परसेप्शन की लड़ाई है, सोशल मीडिया पर हो या लोगों के बीच जाने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दे हैं वो लोगों के मुद्दे वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। किसान सर, विदर्भ की जवाबदारी स्वीकारने के बाद आपका ये पहला दौरा है विदर्भ का, तो क्या आप क्या देख रहे हैं आप विदर्भ में क्या? देखिए, अभी कोविड के बाद ये मेरी पहला दौरा है। बीच में 8-9 महीने में नहीं आ पाया था, क्योंकि ये कोविड की जो स्थिति है तो अब ओपन अप होना शुरू है। और दूसरा, हमने जो सिग्नेचर कैंपेन चालू किया है पूरे देश में किसानों का, तो वो हम अलग अलग ज़िलों में मैंने रिव्यू लिया। हमारा महाराष्ट्र का टारगेट है कि हम करीब 1 करोड़ सिग्नेचर जो हैं किसानों के, वो इस काले कानून के खिलाफ़ जो जन भावना है, जो किसान की भावना है, जो मजदूर की भावना है, और जो गांव खेड़ों में हम देख रहे हैं परिस्थिति के लोग चिंतित हैं। किसान चिंतित है अपनी एमएसपी के लिए, किसान चिंतित है अपनी मंडियों के लिए, किसान चिंतित है उस व्यवस्था को जो नष्ट करने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है, जो चाहे सोशल हार्मनी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, तो उसके लिए बहुत लोगों में कंसर्न है और लोग अपने आप से सामने आ रहे हैं। आने वाले चुनाव सर, महाविकास आघाड़ी साथ में जो लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव है, नगर परिषद है, एनएमसी है, तो ये साथ में लड़ेंगी महाविकास आघाड़ी या सारी? चुनाव तो दूर हैं, और सबसे पहले जो सरकार के सामने मुद्दा है वो ये कि कोविड की जो परिस्थिति है उसमें, और महाराष्ट्र के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें सभी पार्टियां एक साथ हैं। महाराष्ट्र के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है उसने बार बार अन्याय किया पिछले 1 साल में। आप देखेंगे जीएसटी कॉम्पनसेशन जो स्टेट का ड्यू है, राइट है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं मिल पा रहा है। कोविड की लड़ाई के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया गया। किसानों की समस्याएं हैं, अभी अतिवृष्टि हुई, किसानों की फसलों का नुकसान हुआ, केंद्र की तरफ से 1 रुपये की मदद नहीं आई है। तो सब तरफ से जो और जहाँ तक अगर सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नर लगाए गए हैं, उन्होंने मुंबई को पीओके कहने वालों को सपोर्ट दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र के लोगों के साथ अन्याय है, और इस अन्याय के लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार मजबूती से एक साथ खड़ी है। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस में नेता एकदम लॉन्च हो जाता है, जो जमीन स्तर से जो कार्यकर्ता उठता है उसको, उसकी मेहनत को अनदेखा किया जाता। तो ये संगठन में कुछ इस बारे में क्या विचार है, कुछ सोचा है? देखिए, संगठन का हम जगह जगह समय रिव्यू करते रहते हैं। और पिछली बार आपने टिकटों का जब देखा होगा, असेंबली में जब टिकट्स बटी या पार्लियामेंट में टिकट्स बटी, तो जनता जो हमारे कार्यकर्ता है उसकी भावना को देखते हुए जो सर्वेस किए गए ग्राउंड के ऊपर, जो सबसे मजबूत कैंडिडेट था और जो कार्यकर्ता डिज़र्व करता था, उन्हीं को टिकट दी। अभी गुजरात और बाकी जगह चुनाव है, तो क्या सिनेरियो रहेगा, आपका क्या प्रेडिक्शन है? मध्य प्रदेश में मध्यावधि चुनाव है, तो क्या प्रेडिक्शन है? की आवाज़ है जो उसको गलत तरीके से, इलीगल तरीके से प्रलोभन देकर एक्सप्रेस को कराए गए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लालच और गलत तरीके से लगाए गए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश ने सफ़र भी किया। ये कोरोना की का मिसमैनेजमेंट भी हुआ, और उस सरकार की 15 साल की व्यापाम और जितनी करप्शन थी, उस दोबारा उसी सरकार को उनके ऊपर थोपा गया, जिस सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने हटाया था। अब आज मध्य प्रदेश की जनता इन चुनावों में उसका जवाब देगी। धन्यवाद। मैं कैमरामैन तहसीन अख्तर और ईशान इब्नानी के साथ, हमारे साथ त्रिशरण सहारे जी है, असंगठित कामगार के नेता है विदर्भ के। धन्यवाद।